दोस्तों, जब सपने बड़े हो और जेब छोटी हो तो ऐसे में हमारे साथी बनते हैं फाइनेंस सेक्टर के बैंक। तो आज हम बैंक के बीएम से मिलने वाले हैं। बैंक किस प्रकार से लोन देता है, एक बीएम का क्या काम होता है, और जो भी व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर में काम करना चाहता है या काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम यशपाल चुंदावत है और मैं मंगलवार ब्रांच में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर हूँ। सर, फाइनेंस सेक्टर में आपको कितने साल हो गए हैं? मैंने शुरुआत की थी 2021 से लगाकर अभी तक मतलब 5 साल हो गए। अच्छा, 2021 से अभी तक 5 साल आपको हो गए। तो शुरुआत में सर आप बीएम की पोस्ट पर तो शुरू नहीं किया होगा, तो शुरुआत में आपने किन किन पोस्टों पर काम किया है वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। शुरुआत में मैंने फील्ड स्टाफ के तौर पर काम किया था। फील्ड स्टाफ में लगभग 1 साल किया। 1 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ था सीनियर स्टाफ में। उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर मेरा यूआरएम में प्रमोशन हुआ था, जिसके साथ एक स्टाफ रहता था, उसके साथ मैं दोनों को मिलकर काम करना रहता था। और फिर धीरे धीरे मेरा बैंक कंपनी को छोड़ा मैंने और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में गया एज ए ब्रांच मैनेजर। अच्छा, आपने दूसरी कंपनी छोड़ करके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर अभी आप सेवा दे रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभी इस पोस्ट में किस मतलब एयू किस प्रकार के लोन देते हैं और आप किस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं? एयू ऐसे तो बहुत सारे लोन देता है, पर मैं अभी जिस लोन में काम करता हूँ जीएलजी लोन है, जो ग्रुप समूह लोन है, जो गांव गांव में जो सर आते हैं लोन देने के लिए। अच्छा, वही काम करते हैं हमारा लोन देने का। अच्छा, महिला समूह लोन में आप काम करते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी महिलाओं के समूह पर आप लोन देते हैं, मतलब मिनिमम एक छोटे लोन के लिए कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है ग्रुप में? कम से कम 5 मेंबर का। अच्छा, 5 मेंबर का होना आवश्यक है। तो आपका जो फाइनेंस बैंक है अभी 5 महिलाओं के जो ग्रुप होता है उस पर अधिकतम कितना लोन देता है, हाईएस्ट कितना लोन तक देता है? अभी मैक्सिमम 60,000 का लोन देते हैं, जिसकी किस्त 3,300 रुपए की आती है, और उससे कम लोन देता है 10,000, अच्छा, जिसकी 1,000 की किस्त आती है अच्छा, आप एक महिला को 60,000 तक का लोन देते हैं? मैक्सिमम। अच्छा, तो सर मुझे बताएं थोड़ा सा कि किस प्रकार के लोन जो है वो जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, किस प्रकार की महिलाओं के लोन जल्दी अप्रूव हो जाते हैं? जिसका सिविल सही हो, जो अच्छा लेन देन करती है दूसरी कंपनी से, या जहाँ भी उसका सिविल तुरंत लोन हो जाता है। अगर आपका सिविल खराब है तो फिर लोन मिलना मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसमें। अच्छा, अगर आपका सिविल जल्द सही है तो जल्दी लोन मिल जाएगा आपको। अच्छा, सिविल देखी जाती है। सिविल मतलब जो आपने पुराने लोन अगर बकाए हैं तो आपकी सिविल खराब मानी जाती हाँ। है। अच्छा, आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया, चाहे अगर 1 रुपये भी बाकी है, अगर आपने नहीं भरा है उसका, तो वहाँ का जो सिविल जो वो हमारे यहाँ भी डिपेंड करेगा और आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, सर, ये थी आपके काम के बारे में बात। अब थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि जैसे ये तो आप लोन देते हैं, लेकिन इसमें बीएम का जो वर्क होता है वो आप क्या काम करते हैं, इसमें बीएम क्या काम करता है? बीएम का काम रहता है ब्रांच मैनेज करना। अच्छा, स्टाफों का मैनेज करना, स्टाफों को फील्ड पे भेजना, उनको काम कहना ये काम करना है भाई, ये काम करना है, तेरा ये काम है, उनको मार्गदर्शन करते रहना समय समय पे। अच्छा, जब कोई लोन वगैरह की किस्त नहीं जमा करता है तो बीएम को भी फील्ड वगैरह में जाना पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है। अगर ऐसा अधिकतर जाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो ऐसी दिक्कत आती नहीं थी, पर अभी क्या है कि अभी ज्यादा दिक्कत आने लगी। हर जगह जाना पड़ता है, स्टाफ अगर कॉल करता है तो तुरंत जाना पड़ता है कस्टमर के पास। अच्छा, कितना आपका सर्कल रहता है, कितने किलोमीटर तक आप रेंज जो है वो संभालते हैं? मैक्सिमम 35 किलोमीटर। अच्छा, 35 किलोमीटर तक एक बीएम की रेंज जो है वो रहती है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि मान लिया जाए एक आपका इतना काम रहता है, तो आपकी जो सैलरी होती है वो कमीशन बेस पर होती है, या आपकी जो कंपनी से ही सीधा रहता है, या काम के ऊपर होती है? थोड़ा सा वो भी बताएं। कंपनी के बेस पे रहती है। एक जब भी ज्वाइन करते तभी आपका पैकेज तय हो जाता है कि ये पैकेज आपको मिलेगा। जैसे मेरा है 4,02,000 का। अच्छा, तो उसी हिसाब से अपना पैकेज तय रहता है, उसी पर आपको सैलरी मिलती है। अगर अच्छा काम करते हैं आप तो उसका इंसेंटिव मिलता है। पेट्रोल देती है अगर आप फील्ड पे जाते हैं। फील्ड पे तो मैक्सिमम सबको जाना रहता है, पर 2,000 3,000 पेट्रोल मैक्सिमम रहता है, ये तो आपको मिलेगा 100%। अच्छा, अगर अच्छा काम करते हैं तो ज्यादा मिलेगा पेट्रोल। अभी जो सर आपकी सैलरी है करंट, वो कितना हो जाती है महीने की अगर हम बात करें? मैक्सिमम मेरी सैलरी आती है 28,200 रुपये, जिसमें से पीएफ भी करता है, और इन पेट्रोल मिला के कुल मिला के 30-32 हजार हो जाती है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत में उसका काम क्या रहेगा? शुरुआत अगर जब भी किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वही है कि फील्ड स्टाफ के तौर पर काम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि कोई आपको तुरंत ही सीधा ब्रांच मैनेजर पर रख लेगा। अच्छा, आपको फील्ड स्टाफ पर काम करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। लगातार परफॉर्मेंस देंगे तभी अपना प्रमोशन होगा, अच्छा, तब जाके ब्रांच मैनेजर की या जो भी सीनियर जो रहती है वहाँ पोस्ट मिलेगी आपको। अच्छा, जो शुरुआत होती है वहाँ उसमें सैलरी क्या रहती है? शुरुआत में मैक्सिमम जब मैंने ज्वाइन किया था तब 9,000 रुपये थी, और अभी का 2025 के बाद जो भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसकी कम से कम 14,000 सैलरी रहती है। उसका पेट्रोल वो अलग रहता है। अच्छा, 14,000 के करीबन रहती है।
सर थोड़ा सा हमें आप ये बताएं कि अभी जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें जो बीएम की पोस्ट है उसमें आपको किन किन बातों को लेकर के समस्या होती है? समस्याएं बहुत सारी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ स्टाफ है, अगर फील्ड पे गया और किसी कस्टमर ने पैसा नहीं भरा, तो वहां पे हो सकता है पूरे पूरे दिन बैठना भी पड़े हमें। शाम भी हो सकती है, 8 भी बज जाती है। मतलब इसमें माइक्रो फाइनेंस सिस्टम ये है कि आप आने का समय तय है कि आपको मॉर्निंग में 6:30 बजे आना है। 6:30 बजे आपकी हाँ, ट्रेनिंग होती है, जो 6:30 बजे आपका अटेंडेंस हाँ, लगती है। उसके बाद जाने का कोई समय नहीं है आपका। हो सकता है 10 भी बज जाए, 11 भी बज जाए। मतलब माइक्रो फाइनेंस में आपको सब कुछ भूलकर काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं फैमिली के साथ भी रहूं, ये सारा काम नहीं हो सकता। अगर आपको माइक्रो फाइनेंस में अगर ज्यादा समय तक टिक कर काम करना है, अगर अपना परफॉर्मेंस बनाए रखना है, तो आपको समय देना पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस को। अच्छा। इसके अलावा सर कोई जैसे मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर में आना चाहे या काम करना चाहे, जैसे किसी के पास रोजगार नहीं और वो फाइनेंस सेक्टर में आकर के काम करना चाहे, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आप 12वीं पास हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप जब भी ज्वाइन करोगे तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। आप जब भी कोई आपको नई जगह मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई पास में मिल जाएगा, दूर भी मिलेगा। तो अपने को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपने समय दिया, कुल मिला के अगर माली भाषा में बात कीजिए, मन मारना पड़ेगा। अगर आपने टिक कर काम किया है तो आप बकायदा, आपको माइक्रो फाइनेंस एक अच्छा सेक्टर है जॉब के लिए, जो अच्छा खासा सैलरी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ में ही, जिनकी 75 1 लाख तक की सैलरी है, पर उन्होंने समय दिया, 10 12 साल समय दिया है। समय देना पड़ेगा, तब जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, टिके काम करना पड़ेगा। अगर आप टिके रहे तो सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। अच्छा। हर साल इंक्रीमेंट लगता है इसका। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था 9,000 रुपए में, तो हर साल कम से कम 1-2 हजार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर का। सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम और भी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहे। दोस्तों, हम ऐसी ही रियल वीडियो बनाते हैं, बिना स्क्रिप्ट के ग्राउंड लेवल की वीडियो बनाते हैं, लोगों की से इनकम आप तक पहुंचाते हैं। तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी।